Welcome and early good morning to each one of you. Praise the Lord. May God bless each one of you. Hallelujah. परमेश्वर आप में से हर एक को अद्भुत आशीषों से भरे ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से आप लोगों के लिए करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार उसने मुझे और आपको एक किया, उसने मेरी और आपकी प्रार्थना को सुना कि हे प्रभु, हम तेरे साथ अपने समय को बिताना चाहते हैं, और उस महान परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें अनंत जीवन में जाने के लिए हमारे लिए मार्गों को तैयार कर दिया है। आमेन। आई वाज talking to one man of God yesterday, and the word says there are many mansions in my father's place. मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मेंशंस है, बंगले है, बहुत सारे विलास है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि हमारा वहां पर स्थान क्या होगा। हालेलुया। एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट मैन ऑफ गॉड वेरी केयरफुली, और मैं बहुत कन्विंस्ड हुआ इस बात से कि प्रभु, जहाँ तेरा सिंहासन होगा, बहुत सारे मेंशंस है ऐसा तूने, बट मेरा किधर है? 2 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, 5000 किलोमीटर, ये एकदम तेरे सिंहासन के करीब मेरा रहने का स्थान होगा। हालेलुया। आमीन। जब हम इमेजिन करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती है। आमीन। सो वो बता रहे थे कि बहुत सारे घर क्यों, एक ही हॉल है जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? एक ही ऑडिटोरियम है जिसमें हम आराधना करेंगे। बहुत सारे घर हैं मेरे पिता के घर में, तुम्हारे लिए बहुत सारे मेंशंस है ऐसा लिखा हुआ है, या बंगले है ऐसा लिखा हुआ है। कौन किधर रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आमीन। और उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मे बी इफ गॉड्स विल, तो प्रभु मुझे इसका प्रकाशन देगा, और आने वाले समय में कभी ना कभी प्रभु हमें इस वचन को अध्ययन में लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से अपने शत्रु के विषय में जानने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और आज फिर एक बार हम अपने विषय में आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी। मुझे कुछ फोन कॉल्स आए थे, एंड दे सेड दैट दे आर रियली एंजॉयिंग दिस स्टडी। वो कह रहे थे कि हम सच में इस अध्ययन का आनंद उठा रहे हैं, हम सच में इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को आदर देते हो प्रभु के लोगों, परमेश्वर और सारा स्वर्ग आपको आदर लौटाता है। आमीन। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे की बातों की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसके 13 से लेकर 20 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 13 to 20, 13 से लेकर 20 वचन। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके पास है, और आप पवित्र शास्त्र मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार और उत्साहित है। हालेलुया। लेट अस गो थ्रू द वर्ड। नीति वचन 10, 13 से 20। समझने वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। हालेलुया। प्रभु, जितने भाई और बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको केवल पढ़ने की नहीं परंतु इसके समझने के लिए भी बुद्धि दे और आपको आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। समझने वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, आमीन, परंतु निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोड़ा है। आमीन। On the lips of him who has understanding, wisdom is found, but a rod is for the back of him who lacks sense. Hallelujah. समझने वालों के वचनों में, तो अगर आप सेवकाई में हैं या आप संसार में हैं,
परंतु आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आई डोंट बिलीव इन फुल टाइम एंड हाफ टाइम मिनिस्ट्री, सो मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री। सेवकाई सेवकाई, अर्ध सेवकाई, पूर्ण सेवकाई ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, एटलीस्ट मेरे अध्ययन में नहीं आया। अगर आपको ये पता है तो आप जरूर मुझे फोन करके, मैसेज करके, ईमेल करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। बट वचन कहता है समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। ये बुद्धि कब दिखती है पता है आपको? जब पहले आप वचन सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं, और सीखने के बाद जब आप संसार में उस वचन का सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते हैं, तो आपके मुख से निकलने वाले उद्धार के परमेश्वर के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। जब लोग आपको सुनेंगे तो वो कहेंगे ये बुद्धिमानी है, इसके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, ये समझदार है, और बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। आमीन। परंतु निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोड़ा है। हालेलुया। जो निर्बुद्धि रहेगा उसके लिए वचन कोई महत्व नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। जाना इसलिए जा रहे, हाथ उठाना इसलिए उठा रहे, गाना इसलिए गा रहे हैं, बजाना इसलिए बजा रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिलवड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मुड़ के बोलने से विनाश निकट आता है। बुद्धिमान लोग द वाइज ले अप नॉलेज, but the mouth of a fool brings ruin near. हालेलुया। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञान की बात करता है, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं। इसीलिए होशे 4 में लिखा है, वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। पर जो बुद्धिमान है वो ज्ञान को रख छोड़ता है। आमीन। परंतु मुड़ के बोलने से विनाश निकट आता है। इतने बोलना है, मूड इतना बोलता है, उसको एक वचन मालूम रहता, वो 1000 रेफरेंस दे देता है। इट इज नॉट बैड, बट इट शुड बी विथ गॉड्स नॉलेज। हालेलुया। और इसीलिए उसको मूर्ख कहा जाता है या मूढ़ कहा जाता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धनी का धन करेंसी नहीं है, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। A rich man's wealth in his strong city। अब ये सिटी क्या है? धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, यानी आप जिस शहर में रहते हैं वो, यस, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश और ये पूरा संसार, ये आपका धन है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धन्य है वो जो नम्र है, वो मुंबई पर अधिकार करेगा, वो भारत पर अधिकार करेगा, वो यूएस पर अधिकार, अमेरिका पर अधिकार। नो, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी पर अधिकार करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। आगे 16 वचन कहता है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जब दुष्ट कमाता है और लाभी होता है ना, या बढ़ता है, तो उससे जलजलाहट नहीं करना, डाह नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। प्रे फॉर हिम, है ना, मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर आपका नोन आदमी है, जानने वाले लोग हैं, उनको समझाइए, ब्रदर आप यहाँ पर गलत जा रहे हैं। अगर उसको बुरा लगता है कोई बात नहीं, आप उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन वचन कहता है आखिर में दुष्ट का लाभ पाप में बदल जाता है। हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray. Hallelujah. जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर। यहाँ पर हम 3 वर्षों से अधिक समय हो गया हम शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। बट क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि किसी को भी करेक्शंस पसंद नहीं है। इफ आई करेक्ट यू फॉर समथिंग, you will get annoyed if you correct me for something। अरे मैं पास्टर हूँ, मेरे को ज्ञान बांट रहा है, इनको कितना बाइबल मालूम, कितने बार पढ़ा है ब्रदर बाइबल, कितने बार पढ़ा है सिस्टर, कितना देर आराधना करते हैं, कितने घंटों प्रभु। दुनिया भर के हम लोग सवाल जवाब कर देते हैं एक दूसरे को, बिकॉज nobody wants। 2 चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती, सबमिशन एंड करेक्शन। बहुत कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर हमें उस सीखने की सामर्थ देता है। हालेलुया। 18 वचन कहता है, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। झूठी निंदा फैलाने वाले बहुत लोग हैं कलीसिया में। अगर आप उस भीड़ का भाग है
आप नहीं हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर है बाय एनी चांस, बाय मिस्टेक, तो आपके लिए ये वचन है। जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। बिफोर बीइंग अ गुड प्रीचर, बिफोर बीइंग अ गुड वर्शिप लीडर, बिफोर बीइंग anything in this world, the first qualification is you need to be a good listener. Hallelujah. Faith cometh by speaking, na faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. आपको you should be a very good listener before you move forward, क्योंकि जहाँ बहुत बातें होगी वहाँ अपराध भी होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध होता है, पर जो अपने मुंह को बंद रखता है वहाँ बुद्धि से काम करता है। आमीन। 20 वचन कहता है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। द टंग ऑफ द राइचस इज चॉइस सिल्वर, द हार्ट ऑफ द विकेड इज ऑफ लिटिल वर्थ। आमीन। याद रखिएगा, दुष्टों का मन हल्का होता है। आमीन। वो कितना भी आप उनको बता दे, पर वो उनका असाइन ही उनको ऐसा किया गया है, या उनको रचा ऐसा किया गया है कि वो दुष्टता के बारे में सोचते हैं। उनको देखो, परमेश्वर ने तो मनुष्य बनाकर अच्छा बनाकर छोड़ दिया, लेकिन विचारों ने हमको करप्ट कर दिया है। लूसीफर को शैतान बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, करप्ट माइंड, ऐसा लिखा है, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बहुत अद्भुत वचन है जो दिन प्रतिदिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, और नीति वचन तो नो डाउट बुद्धि का पुस्तक है, द बुक ऑफ विजडम। एंड आई बिलीव आज हमने जो वचन सुने और पढ़े हैं उसके द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी है। आमीन। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आगे के समय में तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तो हम में से हर एक को वचनों के द्वारा स्पर्श कर राजा। तेरे जो वचन हमारे जीवन में बोए जाते हैं राजा, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, हमारे विचारों में और हमारे हृदयों में, हमारे मांस और गूदे में बने रहे, और तेरे सही समय पर तू इसको प्रकट करना, ताकि प्रभु तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के सारे समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से अपने विरोधी के बारे में, अपने एडवर्सरी के बारे में, शैतान के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे वचन यहाँ पर मेरे सामने रखे हुए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैंने जो वचन पढ़े हैं या जो हमको परमेश्वर सिखाने जा रहा है, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और कल हमने कुछ अद्भुत वचनों को सीखा था। कल मैंने आपसे कहा था कि लूसीफर आपके विषय में आपसे बेहतर जानता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं और कोई भी प्रश्न उठाकर पूछते हैं, सिर पाव दोनों मैच नहीं करता है, उनका डीएनए मैच नहीं होता है प्रश्न और उत्तर का। कल किसी ने मुझसे कहा कि अगर लूसीफर हमारे विषय में सब कुछ जानता है तो फिर लूसीफर हमसे अधिक ताकतवर है, और है तो क्यों है? फिर परमेश्वर क्यों कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे पापों और श्रापों से दूर कर दिया है? वन फैमिली वाज आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वाज नॉट रिलेवेंट, और वो अपने अध्ययन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। लूसीफर क्यों आपसे अधिक जानता है? सिंपल है, क्योंकि वो आपसे पहले उत्पन्न किया गया, उसको आपसे पहले बनाया गया। क्यों वो आपके बारे में जानता है? स्वर्गदूत क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए वो जानता है क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहा फिरा करता था। ही वॉज अ मैन ऑफ द कोर कमिटी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, एंड जो कुछ भी परमेश्वर करते थे, जैसे मैं आपको एक पृथ्वी का उदाहरण देकर समझाता हूँ। यीशु मसीह के साथ 3 लोग अधिकतर समय सेवकाई में घूमते थे, याकूब का भाई यूहन्ना और पतरस।
जैसे ये 3 लोग उसकी कोर कमेटी थे यीशु मसीह की, उसी प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर के यहोवा की कोर कमेटी के 3 लोग थे जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, लूसीफर, माइकल एंड गैब्रियल। लूसीफर, दूसरा मिकाइल, तीसरा जिब्राइल, ये 3 परमेश्वर की कोर कमेटी के लोग थे। द डिस्कशन होता था और वो जो कुछ भी परमेश्वर योजनाओं को तैयार करता था वो इनके साथ बांटी जाती थी, डिस्कस की जाती थी। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि शत्रु आपके बारे में आपसे अधिक जानता है, शत्रु इस पवित्र शास्त्र को आपसे बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। ये नहीं भूलना कि लूसीफर शैतान बनने से पहले परमेश्वर के सबसे करीब पाया जाता था। हालेलुया, आमेन। As I told you that God himself confessed, God himself wrote it down, God himself said that you were the model of perfection. तू उत्तम से भी उत्तम है, यानी तुझसे उत्तम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सो यहां तक मैंने आपको कल बताया सब सही चल रहा है ना। उसका ये है, तू ऐसा है, तू सर्वांग सुंदर है, ये है, तुझमें बुद्धि पाई जाती है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें हमने अब तक यहाँ पर वचनों में देखी। But then the word of God says in Ezekiel chapter 28 and verse 17, we will read it out together. इज़िकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 17 वचन। The book of Ezekiel chapter 28 and verse 17. The word says, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. Hallelujah. हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इज़िकियल की पुस्तक उसका हिंदी में मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसका 28 अध्याय और उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। विच सेज, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता और मन फूल उठा, इसको आप अंडरलाइन कर लो। सुंदरता और तेरा मन फूल उठा। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव, बुद्धि बिगड़ गई थी, या वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ती है। सुंदरता के कारण मन फूल उठना, लाइक प्राइड, और वैभव के कारण Your wisdom was corrupted, बुद्धि बिगड़ गई थी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। Now look at me and listen very carefully. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. Now 2 things had happened here. यहाँ 2 चीजों के विषय में स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा बड़ी गहराई से कुछ बातें हमको बताने का प्रयत्न कर रहा है। नंबर 1, इसके पहले तक सब चल रहा था, तू अथाह सागर है, ये है, वो है, तू सर्वांग सुंदर है, बुद्धि से परिपूर्ण है, यू आर द मॉडल ऑफ परफेक्शन, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, सब कुछ हो रहा था। ये सब फर्स्ट पार्ट बताने के बाद अब नो योर एनिमी का सेकंड स्लॉट हमको प्रभु बता रहा है। व्हाई लूसीफर बिकेम सेटन, लूसीफर बिकेम द डेविल। आमेन। 2 things had happened here in the 17th verse. That's what Lucifer became devil. Number 1, what came here is the word pride. आप लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिखते हैं। और दूसरा corrupted wisdom, एक घमंड और दूसरा बुद्धि बिगड़ जाना। ठीक है, क्यों लूसीफर डेविल बना? पहला प्राइड, दूसरा बुद्धि का बिगड़ जाना। आमीन। ये 2 मेजर बातें थी जिसके कारण लूसीफर परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत शैतान हो गया। हालेलुया। See, you have to understand the Bible very clearly. You understand this guy was so good looking. ये इतना अद्भुत और सर्वांग सुंदर, ऐसा हिंदी में सबसे सुंदर ऐसा हिंदी में शब्द आया है। This guy was so good looking that he was impressed with himself only. हालेलुया। Be aware. मैं सेल्फी निकालने के विरोध में नहीं बोल रहा, पाउट क्या करते हैं उसके विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जरूर कीजिए वो सब, बट यू शुड नॉट प्लीज योरसेल्फ मोर देन गॉड। हालेलुया। यहाँ पर ये मूर्ख यही कर बैठा।
हालेलुया। ये बिगड़ी हुई बुद्धि का ये प्रधान स्वर्गदूत ये इतना सुंदर था कि वो उसने जब अपने आप को उन पत्थरों में, उस समय आईना था नहीं था, मिरर्स थे नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन पत्थरों में चला फिरा करता था वे पत्थर इतने चमकदार थे कि उसने एक दिन हो सकता है अपना चेहरे उसको दिख गया और उसको तब शायद अपनी सुंदरता का गर्व हो गया। हालेलुया। क्योंकि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हालेलुया। बाप रे, मैंने आज तक अपने आप को देखा ही नहीं, मैं इतना हैंडसम दिखता। ओ, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं तो जानती नहीं थी कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ या मैं इतना हैंडसम और एकदम राइट पर्सनालिटी का व्यक्ति हूँ। कई बार शत्रु आपको बरगलाता है। हालेलुया। प्रेजिंग अदर्स इज अ डिफरेंट पार्ट, बट प्रेजिंग योरसेल्फ, बी अवेयर। है ना, हंसी मजाक में हम बोल दिए कि हाँ हम तो बहुत सुंदर है, ये है वो है। एंड यू नो, आप सब सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप शक नहीं करना खुद के ऊपर कि हम सुंदर है भी, या प्रभु ऐसे हमको ललचाने के लिए लिख दिया। ना ना ना, परमेश्वर झूठ का नहीं, सच और सत्य का परमेश्वर है। यहाँ पर ये इतना गुड लुकिंग था कि एक दिन इसने पत्थर में अपने चेहरे को देख लिया और ये खुद से ही इम्प्रेस्ड हो गया। हालेलुया। और बाप रे, मैं इतना सुंदर। और फिर जब उसने दूसरे स्वर्गदूतों को देखा होगा तो उनमें सुंदरता नहीं पाई होगी, या उसके इतनी सुंदरता। और ये स्वयं परमेश्वर कहता है, तू सुंदर उत्तम से भी अति उत्तम था। यू वेयर द मॉडल ऑफ परफेक्शन। हालेलुया। तू सर्वोत्तम था। और जब उसने अपने आप को उन पत्थरों की चमक में देखा होगा, तब उसको अपना अस्तित्व, अपनी सच्चाई की मैं इतना सुंदर हूँ यार। तभी प्रभु बार बार कहता है, यू आर द मॉडल ऑफ परफेक्शन लूसीफर, यू आर वेरी गुड, ये है वो है। ओ, इतना खतरनाक, इतना परफेक्ट हूँ मैं। अरे बाप रे। और तब घमंड आया, और तब उस घमंड से जब वो बाकी लोगों को, स्वर्गदूतों को और चेरुबिम्स को और बाकी सेराफिम्स को वो देखने लगा, तब वो घमंड से उसका मन फूल गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, जब परमेश्वर ने स्वयं इन्हें रचा और अपने पवित्र पर्वत पर, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने स्वयं इनको रहने की अनुमति दी, तो फिर ये भला घमंड से कैसे भर गया, क्यों भर गया? यानी परमेश्वर की योजना थी? नहीं, परमेश्वर घमंड का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, घमंडियों से और अभिमानियों से मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। तो क्या पास्टर साहब आप इधर से भी प्रचार कर रहे हैं, पास्टर जी आप उधर से भी प्रचार कर रहे हैं? नहीं नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये मेरा प्रश्न भी एक समय में था। मैंने प्रभु से ये पूछा कि अगर तूने इसको रचा, तूने इसको अपने करीब रखा, तूने ये किया, तूने उसको पत्थरों की चमक समान बनाया, तूने इसमें से सब कुछ निकाला, इसको सर्वांग सुंदर बनाया, इसको अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भरा। प्रभु, जब सब तूने ही किया, तेरी ही उपस्थिति में हुआ, तो फिर ये घमंड से कैसे भर गया? हो सकता है आज शायद आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल हो, हाँ यार इस पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं, फिर ये क्यों घमंड से भर गया? तब प्रभु ने मुझे एक बात मेरे विषय में बताई, मैं आपके विषय में नहीं कह रहा हूँ। अगर आज आपका ये प्रश्न है कि ये इतना सर्वांग सुंदर, ये था वो था वो था, तो दुनिया भर की 16 वचनों में क्वालिटीज बता दिए, इसके 17 वचन में ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपको, मुझे किसी ने कल ये प्रश्न पूछा था, तो अब मैंने उस भाई से कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको भी एक प्रश्न पूछकर ही करूंगा। हो सकता है कि मेरे ही प्रश्न में शायद आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए। आपके सर के ऊपर से गया क्या? फिर एक बार बताता हूँ। जब उस भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा कि अगर सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया तो फिर भला वो घमंड से कैसे भर गया, तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर के द्वारा नहीं दूंगा। मैं भी आपसे एक प्रश्न इस प्रश्न के अगेंस्ट में पूछूंगा, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है जो प्रश्न अब मैं आपसे या कलीसिया से पूछूंगा उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। ऐसे ब्रदर, आपने कहा कि परमेश्वर ने स्वयं उसको रचा, तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे और आपको किसने रचा? तो उसने कहा, ऑफ कोर्स गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज।
परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में स्वयं बनाया। तो मैंने उससे कहा, ब्रदर इसका मतलब आप इस बात को स्वीकार करते हो, अंगीकार करते हो कि जिस प्रधान स्वर्गदूत को स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने ही चुना, उस प्रधान स्वर्गदूत को जब उसने चुना, हमारे से उत्पत्ति के पहले चुना, उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना। तो उसने कहा, यस ब्रदर, आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैंने उसको ये पूछा कि जब आपको ये पता है, बिकॉज बाइबल सेज गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज, क्योंकि पवित्र शास्त्र तो कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, स्वर्गदूतों को उसके स्वरूप में नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। मैंने बोला, ब्रदर बराबर है, यस, और इस बात में भी कोई शक नहीं है, बोला कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात मुझे और आपको लूसीफर से कहीं अधिक सुंदर बनाया है, कहीं अधिक सुंदर। तो ब्रदर आप इस बात पर विश्वास करते हैं? हाँ ब्रदर, आप बराबर बोल रहे हैं। वी हैड मेड इन गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, प्रभु ने हमें अपने तरीके से सुंदर बनाया। तो मैंने बोला, अब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि क्या आप लूसीफर से सुंदर है? जबकि परमेश्वर तो गवाही देता है वो सर्वांग सुंदर है। मतलब आप यकीन करें कि आप तो सर्वांग से भी आगे कौन सा शब्द आता है डिक्शनरी में, आप उतने सुंदर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है, तो क्या आज हमारे अंदर इस वचन को सुनते या बांटते समय ऐसा एक भी व्यक्ति है क्या जिसके अंदर घमंड न हो? देखिए, आपके अंदर घमंड है और आप ये बोल रहे नहीं, मुझे मालूम है मेरे अंदर घमंड नहीं है, तो वो जय मसीह की विषय है। लेकिन इस पर जरा सोचना, वचन को बांटने वाला भी सोचेगा और वचन को सुनने वाले भी सोचेंगे, क्या इस पूरे झुंड में, इस पूरी उपस्थिति में प्रभु के कोई एक व्यक्ति ऐसा है क्या कि जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है? घमंड के स्तर अलग अलग है ना। किसी के पास छोटा सा घमंड है, थोड़ी सी बात पे ऑफेंड हो जाता है, अरे मेरे को उन्होंने बैठने चेयर नहीं दी, मेरे को चिल्लर आदमी समझ रहे क्या, उन जानते नहीं क्या मैं कौन हूँ। घमंड हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम सब अपने माता के गर्भ से पाप के साथ उत्पन्न हुए हैं, और घमंड ही पाप को लेकर आता है। आमीन। जहाँ घमंड होगा वहाँ पाप प्रवेश कर ही जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी जरूर प्रवेश करेगा। इस बात पर सोचना। लूसीफर के विषय में पूछते वक्त बड़ा आसान लगता है, पर जिस परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया उसके लिए अगर आपको ये प्रश्न है कि फिर ये घमंडी क्यों बना, तो परमेश्वर ने तो आपको और मुझे भी बनाया, फिर आप और मैं घमंडी क्यों बने? परमेश्वर ने बोला, जा जा कल से तू बहुत घमंड करना अपने आप पर। नहीं, वैसे उसने लूसीफर को भी घमंड नहीं दिया था, अच्छी बातें दी थी। 16 वचनों तक हमने अच्छी बातें सीखी। आमीन। ये था, वो था, वो था, वो था। फिर आप इस बात पर दिमाग पर जोर डालकर थोड़ा सोचना कि परमेश्वर ने तो मुझे भी बनाया, पर मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर घमंड है। हालेलुया। अगर आप मुझे से पूछे तो हम सब में किसी न किसी स्तर पर घमंड कार्य करता है, बट द गुड न्यूज इज यू कैन टेक ओवर विद द पावर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। लूसीफर के पास ये मौका नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर घमंड में अगर चल रहे हैं, तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अपने घमंड की बातों को कहीं ना कहीं, किसी न किसी पैसे का घमंड, औहदे का घमंड, इन्फ्लुएंस का घमंड, बंगले का घमंड, बड़ी गाड़ियों का घमंड, बुद्धि ज्ञान समझ का घमंड, किसी भी बात का अगर घमंड है, then the word of God is saying my grace is sufficient for you my child। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है मेरे बेटे। अगर तू घमंडी है, या आप और मैं इस समय किसी भी प्रकार के घमंड में है, तो आज ही हमको घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी और पश्चाताप करना है, और इमीडिएटली आई विल टेल यू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल टच यू एंड यू विल टेक ओवर योर प्राइड। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा जब आप पश्चाताप करेंगे, और आप घमंड पर विजय पालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की मृत्यु को सहकर वो महापवित्र स्थान का जो पर्दा था, जो पिता और कलीसिया के बीच में एक गैप था, दूरी को उत्पन्न करता था, यीशु मसीह ने कलवरी की मृत्यु के द्वारा वो पर्दा ही फट गया, ऐसा वचन में लिखा है। तो पर्दा फट गया ने दूसरे दिन नया लगा दिया क्या? नहीं,
पर्दा फटने का अर्थ है कि परमेश्वर पिता के और कलीसिया के उस बीच की गैप को, जहां पर महायाजक या याजक बीचोइया बनकर काम करते थे, मीडिएटर बनकर काम करते थे, उस गैप को खत्म कर दिया और परमेश्वर ने हमें उस महापवित्र स्थान में सीधा एक्सेस दे दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसके बावजूद भी कई बार उसकी उपस्थिति में होकर हम गुनाह कर देते हैं। हालेलुया, याद रखिएगा लूसीफर की बुद्धि कैसे बिगड़ गई और वो कैसे घमंडी हो गया। हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो उसके पवित्र पर्वत पर फिरता था तो उसकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई थी। परमेश्वर ने नहीं बिगाड़ी उसकी बुद्धि, परमेश्वर ने उसको घमंड नहीं दिया। आमीन। अगर हमको भी प्रभु ने उत्पन्न किया है, जैसे उसने लूसीफर को किया, फिर भी हम घमंडी हैं। जैसे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वो रहकर भी उसकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, हम भी परमेश्वर का पवित्र पर्वत क्या है, मैंने कल आपको बताया था, दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दैट माउंटेन इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति है। तो अगर परमेश्वर की इस उपस्थिति में चला फिरा करता था, फिर भी इसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो फिर परमेश्वर ने वो गैप को भरकर मुझे आपको सीधे परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, उस थ्रोन रूम में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां अगर मुझे और आपको प्रवेश कराया, तो क्या आपके और मेरे जीवन में अभी गुनाह होना बंद हो गया क्या? पाप होना बंद हो गया क्या? जानबूझकर, अनजाने में, वॉट एवर लेवल, वॉट एवर क्राइटेरिया, वॉट एवर एरिया, बट क्या ऐसा कोई सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर पाया जाता है कि जो ये कह सके कि मैंने एक भी पाप नहीं किया? प्रभु में आने के बाद मैंने कोई जिंदगी में गलती नहीं की, मैंने कोई प्रभु के विरोध में कार्य नहीं किया। नहीं, एवरीबडी इज अ सीनर, एवरीवन इज अ सीनर, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तू अपने माता के गर्भ में से आते ही तू पापी बन गया, ऐसा वचन में लिखा है। Amen. So I was praying to God and I was asking the revelation, Lord, ये तूने मुझे बहुत अद्भुत बात बताई कि जैसे लूसीफर सर्वांग सुंदर था, सब कुछ उसमें था, लेकिन परमेश्वर तूने उसे बनाया, फिर भी उसमें घमंड आ गया। प्रभु तूने मुझे बनाया, मुझ में भी कहीं ना कहीं इस बात पर घमंड है। प्रभु वो तेरे पवित्र पर्वत पर रहकर भी उसकी बुद्धि बिगड़ गई। प्रभु मैं भी तेरी उपस्थिति में रहकर कई बार अपने तेरे आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करता हूँ या तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता और पाप में पड़ जाता हूँ। हालेलुया। तो फिर शत्रु कैसा चालाक है, मैं आपको उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, शत्रु ने कहा, देखा तू भी मेरे जैसा ही है। आमीन। तूने कंपैरिजन स्टडी बताया ना, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, तू भी सी देख मेरे समान है, तेरी भी बुद्धि बिगड़ गई है, तू भी परमेश्वर की उपस्थिति। आई सेड नो डेविल, लिसन टू मी, यू आर अंडर माई फीट। हालेलुया। मैंने शत्रु से सीधे कहा, नहीं, तुझ में मुझ में बहुत फर्क है, मेरे ऊपर जो अनुग्रह है वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा के लिए कलवरी पर बलिदान हमेशा के लिए दे दिया है। अब अतः जो यीशु मसीह में है उन पर फिर कभी दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन मैंने लूसीफर से कहा है, शैतान सुन, एक समय आने वाला है जब तू सांकलों के द्वारा हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा और मैं परमेश्वर की आजादी का आनंद इस पृथ्वी पर ले रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन अद्भुत बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम इसके आगे की बातों में प्रभु हमें लेकर जाएगा। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत समय के लिए, अद्भुत बातों के लिए। राजा, अद्भुत वचन तूने आज हमें दिए और हमसे बातचीत की। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण में, हमारे हृदय, आत्मा, प्राण, बुद्धि में बने रहे। ऐसी सामर्थ्य भरकर तैयार कर और तेरे सटीक समय में ये बुद्धि के वचन हमारे मुखों के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंच सके और कलीसिया आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।